Jai Hind, all my dear students. How are you all? I hope you all are fine, right? So today we are going to discuss our topic outbreeding devices. Clear? So in the preceding section we have discussed about the agents of pollination. So firstly we will try to recall what we have studied so far. Agents of pollination we have discussed last time, right? We will take a quick revision of this topic. Agents of pollination. So there are two agents. One is your biotic agent, right? One is your biotic agent, other is your abiotic agent. So the biotic agent is the living one, right? It includes your animals, insect, majority of the plants. Second is your abiotic, is your non-living. It includes air, wind, water, right? Now one by one we are going to revise it. First, pollination by wind, right? It is pollination by wind, it is एनिमोफिली. अगर विंड से पॉलिनेशन होगा तो वो एनिमोफिली होगा. क्या कंडीशन होगी उसमें? पॉलन ग्रेन्स लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, चिपकेंगे नहीं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स हमें देखने को मिलेगा, फेदर्स फेदरी स्टिग्मा होंगे टू ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके. सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर एक सिंगल ओव्यूल होगा हर एक ओवरी के अंदर. एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरिसेंस, और क्या बना देंगे वो? एक इन्फ्लोरिसेंस को तैयार कर देंगे. इन्फ्लोरिसेंस मीन्स एक्सिस बियरिंग क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इन्फ्लोरिसेंस कहते हैं. फिर क्या डिस्कस करा था हमने? कॉर्न कॉप का एक एग्जाम्पल था. कॉर्न कॉप के अंदर कॉर्न कॉप ग्रासेस में ये पोएसी ग्रामीनी है, राइट? ये एग्जाम्पल्स थे. द टासल्स विच बियर्स स्टिग्मा एंड द स्टाइल दे वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स. तो इसके अंदर जो टासल्स होंगे वो हवा में लहराएंगे और पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लेंगे? वो ट्रैप कर लेंगे. क्लियर? फिर पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोफिली. क्या कहते हैं उसको हम लोग? हाइड्रोफिली. इट इज़ लिमिटेड टू 30 जनर तक वो लिमिटेड है. मोस्टली क्या देखने को मिलेंगे उसमें? मोनोकोटिलिडन्स देखने को मिलेंगे. वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट्स. वाटर एक रेगुलर मीडियम है किसके लिए? मेल गैमीट्स के ट्रांसफर के लिए. कहाँ पर? एल्गी के केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में, या फिर टेडोफाइट्स के केस में. ठीक है ना? वाटर एक रेगुलर मीडियम है. सम ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड. जो ब्रायोफाइट्स होंगे, टेडोफाइट्स होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? वो लिमिटेड होगा. हर जगह वो देखने को हमें नहीं मिलेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन. हर जगह वाटर प्रेजेंट नहीं होगा. क्लियर? चलिए फिर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन कौन से? तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला. कहाँ ग्रोज होंगे वो? फ्रेश वाटर में ग्रो होंगे. इसके अलावा सेवरल मेरीन ग्रासेस सच एज जोस्टेरा. क्लियर? फिर क्या डिस्कस करा था? वाटर हाइसिंथ के बारे में मैंने आपको बताया था. वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली लोटस, फ्लावर एमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर. जो फ्लावर होंगे वो अपने लेवल से ऊपर की तरफ आ जाएंगे. ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसका स्टॉक हो गया और ये अपने लेवल से ऊपर ये फ्लावर आ गए. पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट. और किससे पॉलिनेट हो रहे हैं वो? इंसेक्ट से और विंड से पॉलिनेट हो रहे हैं. क्लियर? ये देख सकते हैं ये वाटर है इसमें. फिर एक कंडीशन है वेलिस्नेरिया में. ठीक है ना? वेलिस्नेरिया जो की फ्लावर होगा कहाँ पर आ जाएगा? वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा. ठीक है ना? ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आए. ये मेल फ्लावर, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आए. पॉलन ग्रेन्स, इट इज़ जस्ट एन एजम्पशन कि ये मैंने मतलब मान रखा है. ठीक है ना? इस तरीके से कि रफ डायग्राम बना रखा है समझाने के लिए. ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये मेल गैमीट्स आए. ठीक है? मेल गैमीट है, यहाँ पर गए, फर्टिलाइजेशन हो गया. ठीक? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एपीहाइड्रोफिली. राइट? एपीहाइड्रोफिली. Female flowers reaches the surface of water by the long stalk and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. Clear?
चलिए, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, और ये पैसिवली क्या होंगे, वाटर करंट के साथ ही मूव करेंगे ताकि क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। फिर हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली ये कैसा होगा, अंडर वाटर। किस में देखने को मिलेगा, सी ग्रासेस में हमें देखने को मिलेगा। ये फीमेल फ्लावर, ये अंडर वाटर है यहाँ पर, ठीक है, ये फ्लावर है अंडर वाटर। ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए कैसे होंगे, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक, रिबन के समान होंगे, और ये मूव करे, ठीक है, मूव करे। फिर ये कहाँ पर आ गए, ये फीमेल फ्लावर पे आ गए, ठीक। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, राइट। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो we are going to start. Majority of the flowering plants produce hermaphrodite flowers, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर्स कैसे होते हैं, वो hermaphrodite। hermaphrodite का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल एक ही जगह, राइट। सो द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर एंड pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. So majority of the flowering plants, they produce these kind of flowers, hermaphrodite flowers, in which male and female are present on the same flower. So the pollen grains are come in contact, they come in contact with the stigma of the same flower. The second point is continued self pollination results in inbreeding depression, right? So what does it mean? लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग मीन्स सेम टाइप ऑफ जीन्स विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। सेम टाइप ऑफ जीन्स विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट कंडीशन इज योर इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम लोग एनिमल्स के केस में भी देखते हैं। एनिमल्स के केस में एनिमल ब्रीडिंग जब हम करवाते हैं, वहाँ पर भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एक ही तरह के जीन्स वो जाते रहते हैं। फिर flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage क्रॉस पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ने क्या डेवलप कर रखा है, ऐसे डिवाइसेस को डेवलप किया हुआ है जहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए, कम किया जाए, डिस्करेज किया जाए, और किसको इनकरेज किया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज किया जाए। इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized, right? So क्या क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई कुछ ऐसी स्पीसीज है जहाँ पर pollen release और stigma receptivities लगातार एक्शन नहीं हो रहा, उसमें लगातार एक्शन नहीं हो रहा। pollen release कब हो रहे हैं, ठीक है, pollen release कब हो रहे हैं और stigma receptive कब हो रहा है। either pollen is released before the stigma becomes receptive, ठीक है, या तो क्या होगा, pollen रिलीज हो गया, ठीक है, आइदर द pollen इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ pollen grains। क्या मतलब हुआ इसका, या तो pollen grains रिलीज हुआ बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी से पहले ही pollen grain वो हो गया, रिलीज हो गया, लेकिन स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। एंड द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ pollen grain। स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन pollen grains रिलीज नहीं हुआ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द pollen कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, राइट। कुछ ऐसी स्पीसीज है जहाँ पर एंथर और स्टिग्मा क्या है, वो डिफरेंट पोजीशन पर है। डिफरेंट पोजीशन पे होने से क्या होगा, सो दैट द pollen कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ताकि वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाए। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, और एक इसको प्रिवेंट कर रहे हैं ये ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर, राइट। यू विल सी इट, एक फ्लावर की पोजीशन इधर हो गई, यहाँ पर पॉलन्स हो गए, और एक इधर हो गई, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। क्लियर। नाउ द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो तीसरा डिवाइस वो क्या है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म
and prevents self pollen from the same flower or other flowers from the same plant from fertilizing the ovules. So this is genetic mechanism that prevents self pollination, right, that prevents self pollen from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting the pollen germination or pollen ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। मतलब एक तरीके से क्या होगा, पॉलन ट्यूब को बनने से रोक दिया, या उसको फिर पॉलन ग्रेन्स को वहीं पर क्या कर दिया, उसको इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, कैसे फ्लावर्स होंगे वो, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही तरह के फ्लावर, मतलब या तो मेल होगा, एक ही सेक्स के, ठीक है, एक ही सेक्स के हो गए, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए। क्लियर। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यदि मेल और फीमेल फ्लावर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर कैस्टर का, या फिर मेज मोनोसियस, राइट। मोनोसियस मीन्स व्हेन मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, right, what they are preventing, it prevents autogamy but not zetanoogamy, right। autogamy same plant same flower, right। zetanoogamy, what is zetanoogamy, same plant different flower। clear। in several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants। कैसे होंगे ये, मेल और फीमेल अलग अलग, मतलब क्या, कैसे होंगे ये, डायोसियस, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट कर रही है, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड ज़ेटानोगैमी। क्लियर। चलिए एक बार इसको फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या बता रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो, कैसे फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स को बना रहे हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स, राइट। जो पोलन ग्रेन्स हो किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो, राइट, पोलन ग्रेन्स आर इन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। एक ही तरह के जीन्स जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, एक ही तरह के जीन्स जा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी है ना, इसका क्रॉस करवा दिया हमने, फिर कैपिटल टी, तो यहाँ से एक टी आ गया कैपिटल टी, और यहाँ से भी एक कैपिटल टी आ गया, तो एक ही तरह के जीन्स जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एनिमल्स के केस में भी हम लोग पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है, एनिमल्स के केस में। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ने भी क्या डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं, जो कि डिस्करेज करे किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, और किसको एनकरेज करे, वो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करे। इन सम स्पीसीज pollen रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। कुछ स्पीसीज में जो पॉलन की रिलीज है और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो लगातार एक्शन में नहीं है, ठीक है ना, लगातार एक्शन में नहीं। आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, या तो पॉलन ग्रेन्स पहले रिलीज हुआ और स्टिग्मा तैयार नहीं, या तो स्टिग्मा तैयार नहीं, या तो स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन पॉलन ग्रेन्स नहीं आ पाए हैं। इन सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, राइट। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। अलग अलग इनकी पोजीशन हो जाएगी, अलग अलग इनकी पोजीशन हो जाएगी। क्लियर। फिर तीसरा डिवाइस क्या बताया था मैंने आपको, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर से या फिर अदर फ्लावर से, सेम प्लांट। किसको प्रिवेंट करने के लिए, फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन
ठीक है, पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, और पॉलन ट्यूब कोई बनने से रोक दिया पिस्टिल के अंदर. अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को डेवलप कर दिया. ठीक है, इससे भी हम लोग उसको रोक सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, that condition is monoecious. Monoecious का मतलब जब मेल और फीमेल एक ही जगह प्रेजेंट है फ्लावर में. इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है, बट नॉट जिटेनोगैमी. ठीक है, जिटेनोगैमी को नहीं कर रहा. इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, मेल और फीमेल कहाँ पर प्रेजेंट है, वो डिफरेंट उस पर है, प्लांट्स पर. ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, या दोनों प्लांट अलग अलग हैं, या तो एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है, दैट इज डायोसियस, डायोसी. दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी. और एक कंडीशन किसको प्रिवेंट कर रहा है, ऑटोगैमी को भी और जिटेनोगैमी को भी. क्लियर? आई होप द टॉपिक इज क्लियर नाउ. Outbreeding devices.